जी तो अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। नेक्स्ट स्टूडेंट्स हम कर रहे थे मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स। तो इससे पहले जैसे हमने एडिशन ऑफ मैट्रिक्स किया था तो मैंने आपको बताया था कि कौन से मैट्रिक्स आपस में कंफरेबल फॉर एडिशन हैं और कौन से नहीं हैं। तो इसी तरीके के साथ हमने मल्टीप्लिकेशन के लिए भी देखना होगा कि कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं और कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते। तो चलिए स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले बताता हूँ कि कौन से मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो सकते हैं। जो हो सकते हैं तो फिर वो कैसे होंगे उसका मेथड भी देखते हैं, और अगर जो मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई नहीं हो सकते तो क्यों नहीं हो सकते, तो दोनों रीजंस हम देखते हैं। तो इसके साथ साथ हम अपनी एक्सरसाइज 1.4 भी कंप्लीट करेंगे। तो बेटा बुक्स अपने सामने रखिएगा, नोटबुक्स आपकी खुली हुई हो, पेन आपके हाथ में हो, देन आपको अच्छे तरीके के साथ ये क्लियर होगा, क्योंकि एक एक क्वेश्चंस के साथ तो मैं नहीं बता सकता, मैं आपको मेथड और बेसिक कॉन्सेप्ट्स आपको डिलीवर करूँगा। तो बुक मेरे पास तो है, तो इंशाल्लाह 1.4 आपकी जो है ना कंप्लीट, आपको मल्टीप्लिकेशन ऑफ मैट्रिक्स अच्छे तरीके से पता चल जाएगा कि ये होती क्या है। तो चलिए स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। जो आज का हमारा टॉपिक है वो हमारे पास है प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। मल्टीप्लिकेशन भी बोलते हैं बट प्रोडक्ट भी कह लें तो एक ही बात है। प्रोडक्ट और मल्टीप्लिकेशन एक ही चीज़ के नाम है, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स। अब इसके अंदर दो चीज़ें आती हैं हमारे पास। एक तो ये कि कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं। उसके लिए हम देखते हैं कि फर्स्ट मैट्रिक्स का मैं यहाँ पे हेडिंग दे देता हूँ, कंफर्मेबल कौन से होते हैं मल्टीप्लिकेशन के लिए। तो स्टूडेंट्स फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स की तादाद नेक्स्ट मैट्रिक्स की रोज की तादाद के इक्वल होनी चाहिए। अगर तो आपके पास फर्स्ट मैट्रिक्स के जितने कॉलम्स हैं और नेक्स्ट मैट्रिक्स की जितनी रोज हैं, अगर उनकी तादाद आपस में इक्वल है तो इट मीन्स कि इनकी मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। अच्छा, अगर ये नहीं है तो आप कह देंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज इट्स ऑर्डर देयर ऑर्डर विल नॉट बी सेम। ठीक है, तो ये इसके लिए आपने कंफर्टेबल के लिए लाजमी देखना है, क्योंकि 1.4 का जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो भी यही है कि आप बताएं कौन से मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, कौन से नहीं हो सकते। तो स्टूडेंट्स आपने उसमें यही देखना है, नोटबुक्स आपके सामने है, बुक भी आपके सामने खुली हुई है, कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स और नेक्स्ट मैट्रिक्स की रोज की तादाद अगर आपस में बराबर है तो देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे कैसे। अब आ जाते हैं नेक्स्ट इसके मेथड की तरफ कि इसको सॉल्व करने का मेथड क्या है। स्टूडेंट्स ये जो मैंने ऊपर आपको कंफर्टेबल के लिए आपको चीज बताई है ना, आपने इसी को रिवर्स कर देना है। मैंने पहले रोज लिखी, कॉलम लिखे, बाद में रोज लिखी। अब आप पहले रोज लिख लेंगे, बाद में कॉलम से लिख लेंगे। फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज जो है वो नेक्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम्स के साथ रिस्पेक्टिवली मल्टीप्लाई होंगी तरतीब के साथ। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम एंड फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम। जितने कॉलम जितनी रोज होंगी उस मुताबिक हम सीक्वेंस के साथ चलेंगे और सेंटर में प्लस का निशान लगाएंगे। तो इस तरीके के साथ हम इसको मल्टीप्लाई करते हैं। एक एग्जांपल के तौर पे मैं आपको एक क्वेश्चन करता हूं, लेकिन अभी मैं 2x2 का ही लेता हूं कि एक मेरे पास ए मैट्रिक्स स्टूडेंट्स है 1 2 3 और 4 एंड बी मैट्रिक्स अगर हमारे पास है 4 3 2 और 1। एक आधा मैं माइनस के साइन भी इसमें 2 लगा लेता हूँ। ए भी मैंने फाइंड करना है, इसका ए भी हम कैसे फाइंड करेंगे। देखिए सबसे पहले तो हमने ये देखना है क्या ये मल्टीप्लाई हो सकते हैं या नहीं। तो मल्टीप्लाई ये हो रहे हैं, फर्स्ट मैट्रिक्स की रोज कॉलम देखने हैं आपने फर्स्ट मैट्रिक्स के और सेकंड मैट्रिक्स की रोज। फर्स्ट के 2 कॉलम्स हैं, अगले की 2 रोज हैं, आपस में इक्वल है। ये हमारी कंडीशन यहाँ पे एप्लीकेबल है, सेटिस्फाई हो रही है, देन हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई का तरीका मैंने आपको बताया था, रोज वर्सेज कॉलम्स। फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम 1 मल्टीप्लाई 4, सेकंड एंट्री जो है वो सेकंड एंट्री से मल्टीप्लाई होगी 2 मल्टीप्लाई 4। सेंटर में प्लस का साइन आपने खुद से लगाना है। नेक्स्ट उसके आगे फर्स्ट रो विद सेकंड रो, थोड़ा सा आपने सेकंड कॉलम थोड़ा सा आपने फासला छोड़ के लिखना है। 1 मल्टीप्लाई बाय -3 प्लस 2 मल्टीप्लाई बाय -1। नीचे आ जाए। अब फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम आपने ऊपर कर दिया। जब नीचे उतरना है ना तो सेकंड रो की बारी, या फर्स्ट रो को भूल जाएं, फर्स्ट रो की सिर्फ ऊपर थी, हमने रो को रो बना के लिख दिया। सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम 3 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 मल्टीप्लाई बाय 2, सेंटर में प्लस का साइन, 3 मल्टीप्लाई बाय -3 एंड 4 मल्टीप्लाई बाय -1। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आ जाएगा 4 1 ज़ा 4, 2 2 ज़ा 4, 3 4 ज़ा 12, 4 2 ज़ा 8, 3 1 ज़ा 3, 2 1 ज़ा 2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा तो -9 -4। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ जाएगा 8 -5 20 एंड -13। ये ए बी का आपके पास आ गया फाइनल आंसर। इसको गौर से देखें।
अब इसी तरीके के साथ आपके पास, यहाँ मैं आपको तरीका बताता हूँ कि आपके पास मल्टीप्लाई आपने कर दिया स्टूडेंट्स, आपने देखना है कि मेरा क्वेश्चन ठीक हुआ है या गलत हुआ है। बोर्ड में भी और एग्जाम में भी ऐसे टीचर्स भी ऐसे ही चेक करते हैं, मैं भी ऐसे ही चेक करता हूँ। आपके जो स्टूडेंट सेकंड एलिमेंट्स है ना, ये आपस में सेम होंगे, साइन का भी फर्क नहीं होगा। अगर -3 है तो -3 है, -1 है तो -1 है। सेकंड एलिमेंट आपका सेम होगा, इट मींस आपका क्वेश्चन बिल्कुल ठीक है। यहां तक प्रोसेस के नंबर आपको मिलेंगे। देन आगे आपकी कैलकुलेशन है, उसके अंदर आपने मिस्टेक नहीं करनी है, तो देन आपका इसके बाद डायरेक्ट आंसर देखा जाएगा। तो ये आपने ज़रा गौर से करना है, आप खुद भी देख सकते हैं कि आपकी मल्टीप्लिकेशन ठीक है या गलत है। अच्छा, तो मैं बुक के मुताबिक आपको बता रहा था कि बुक के अंदर पहला क्वेश्चन तो ये है कि वो क्वेश्चंस दे के पूछ रहा है कि बताएं कि ये मल्टीप्लाई आपस में हो सकते हैं या नहीं हो सकते, कंफर्टेबल फॉर मल्टीप्लिकेशन है या नहीं है। तो मैंने आपको मेथड बता दिया। फर्स्ट आपने मैट्रिक्स के कॉलम, सेकंड की रोज देखनी, अगर आपस में इक्वल है तो वो पॉसिबल है मल्टीप्लिकेशन, अदरवाइज आप लिख देंगे मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर ऑर्डर विल नॉट बी सेम। मल्टीप्लाई कैसे करना था, ये तो थे दो सिंपल मैट्रिक्स 2 by 2 के, थोड़े से हटके भी आते हैं ऑर्डर मैट्रिक्स जो है, मैट्रिक्स के ऑर्डर। तो मैं डिफरेंट ऑर्डर के साथ जितने की एग्जांपल 2-3 हैं वो मैं करता हूँ, फिर रेज करके मजीद जितने टाइप के आते हैं ना वो मैं आपके सामने करने की कोशिश करता हूँ। इसके बाद स्टूडेंट जो आपके पास नेक्स्ट एग्जांपल मैं लेता हूँ, ये आपके पास लिखा हुआ 1 2 3 4। फर्स्ट आपके पास 2 by 2 का मैट्रिक्स है। नेक्स्ट आपके पास मैं ये मैट्रिक्स लिख देता हूँ। देखिए, सबसे पहले तो आपने देखना है कि क्या मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है या नहीं। फर्स्ट की रोज देखिए कितनी है, 1 और 2। कॉलम कितने, कॉलम्स देखने होते हैं हमने, फर्स्ट और सेकंड। 1 2 कॉलम है इसके, इसकी रोज कितनी है, 1 और 2। ये देखिएगा, ये 1 और ये 2 कॉलम्स है, इसकी 2 रोज है। 2 इज इक्वल टू 2 है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज हमने कह देना था कि ये पॉसिबल नहीं है। मल्टीप्लाई करने का तरीका वही है, फर्स्ट रो विद फर्स्ट कॉलम, 1 × 2 + 2 × 1। अब मैंने करना था फर्स्ट रो विद सेकंड कॉलम, सेकंड कॉलम आगे नहीं है तो कोई बात नहीं, आप मैट्रिक्स को वापस बंद कर देंगे, आप आगे नहीं जाएंगे। सेकंड रो विद फर्स्ट कॉलम, 3 × 2 + 4 × 1। आगे हम करते थे सेकंड रो विद सेकंड कॉलम, अब सेकंड कॉलम नहीं है तो आप छोड़ देंगे। 2 1 = 2, 2 1 = 2, 3 2 = 6, 4 1 = 4। ये आपके पास आ गया 4, ये आ गया 10। ये आंसर आपके पास आ गया मल्टीप्लाई का। अगर स्टूडेंट्स ये पहले होता और ये बाद में होता, फॉर एग्जांपल आपके पास 2 और 1 पहले लिखा होता ये वाला मैट्रिक्स, और ये मैट्रिक्स बाद में लिखा होता, तो अब देखें इसके कॉलम कितने हैं, 1, इसकी रोज कितनी है, 2, तो 1 इज नॉट इक्वल टू 2। 1 2 के इक्वल नहीं है तो हमने कह देना था मल्टीप्लिकेशन इज नॉट पॉसिबल बिकॉज देयर ऑर्डर विल नॉट बी सेम। तो इसी तरीके के साथ स्टूडेंट्स आपने जो है ना मल्टीप्लाई के क्वेश्चंस करने हैं। क्वेश्चन 3 और 4 उसके अंदर यही डिफरेंट किस्म के प्रोडक्ट्स आपको दिए हुए हैं, आपने पहले चेक कर लेना मल्टीप्लाई होते हैं, अगर होते हैं तो इन्हीं मेथड्स के साथ आपने उसको आराम से सोल्व कर देना। नेक्स्ट जो आपके पास 5 और 6 क्वेश्चन है ना लास्ट वाला, उसके अंदर डिफरेंट कंडीशंस हैं। फॉर एग्जांपल ये आपके पास उसने ना ए मैट्रिक्स उसने आपको दिया है 1 2 कुछ भी है, एक बी मैट्रिक्स आपके पास है -1 2 0 और 1, एंड सी मैट्रिक्स आपके पास है 1 -2 3 और 4, ए बी सी। आपने इसको कैसे सोल्व करना है, ए बी का प्रोडक्ट ये बराबर है ए इंटू बी सी, ये क्वेश्चन है नीचे। तो इसका क्या मतलब है स्टूडेंट्स, मल्टीप्लाई वही वाली है जो हम पीछे करके आए हैं, कुछ भी चेंज नहीं है, बस आपने एक काम को 2 दफा करना है, ए बी को आपस में मल्टीप्लाई करना है, जो आंसर आएगा उसको सी से मल्टीप्लाई कर देना। ए और बी को मल्टीप्लाई करेंगे तो स्टूडेंट्स देखें, जब मैं 2 मैट्रिक्स आपस में मल्टीप्लाई किया था तो लास्ट में आंसर एक मैट्रिक्स आया था, तो जब आप ए और बी को दोनों मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर एक मैट्रिक्स आएगा, उस मैट्रिक्स को सी के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। ए बी का आंसर पहले आएगा, सी बाद में आएगा। राइट हैंड साइड पे आ जाए, ए लिखा हुआ आपने बी एंड सी को पहले मल्टीप्लाई करना है आपस में, जो आंसर आएगा उसको ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, ए पहले लिखेंगे, बी सी का आंसर बाद में लिखेंगे, 2 मैट्रिक्स का आंसर एक मैट्रिक्स आएगा तो वो यहाँ पे आ जाएगा। तो दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं या नहीं आपने वो बतानी है। अगर मैं क्वेश्चन 6 की यहाँ पे बात करूँ ना तो उसके अंदर उसने ट्रांसपोज लगा दी है, ए बी का ट्रांसपोज, और ये प्रॉपर्टी भी है बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। आप पहले ए बी को मल्टीप्लाई कर लें, जैसे मैंने इस ए और बी को मल्टीप्लाई किया, ए बी को मल्टीप्लाई किया, ये मेरे पास ए बी का आंसर आया। अब मैं चाहता हूं कि ए बी का ट्रांसपोज करूं तो आप ऐसे लिखें और टी लिख दें, 8 और 5 आपकी रो है, इसको कॉलम में कर दें, 20 और -13 रो है, इसको कॉलम में कर दें, तो आपके पास ट्रांसपोज आ गया इसका। बी का ट्रांसपोज पहले ले लें, ए का ट्रांसपोज पहले ले लें, दोनों के आंसर्स को मल्टीप्लाई कर दें,
तो ये स्टूडेंट सिंपल सा आपके पास 1.4 है। मैं एक दफ़ा फिर आपको हल्का सा रिपीट कर देता हूँ। प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स पहले देखते हैं कंफर्मेबल, फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम सेकंड की रोज अगर आपस में इक्वल है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, अदरवाइज नॉट। मेथड है इसी को उलट कर देना, रोज मल्टीप्लाई कॉलम्स, फर्स्ट रो विथ फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो विथ सेकंड कॉलम, सेकंड रो विथ फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो विथ सेकंड कॉलम, मल्टीप्लाई करके आपस में प्लस माइनस करके आपने आंसर लिख देना। डिफरेंट ऑर्डर्स क्या है तो उसको इस तरीके के साथ आपने देख लेना। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास एक्सरसाइज 1.4 थी। इसके अंदर आपको क्वेश्चन के अंदर जो आपकी मिस्टेक होगी, बेसिक मेथड्स मैंने आपको बता दी हैं, जो बेसिक इसके रूल्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर ली हैं। अगर आपकी मिस्टेक होती है तो वो कैलकुलेशन में होगी। कोई चीज़ अगर समझ ना आए तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। नेक्स्ट इसके बाद जो है स्टूडेंट्स एडिशन ऑफ मैट्रिक्स एंड मल्टीप्लिकेशन हमारी कंप्लीट हो चुकी है। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह हम इसकी बाकी चीज़ों की तरफ आगे बढ़ेंगे। तब तक के लिए अल्लाह।